Okay, good morning students, welcome to Learners Academy. Good morning. So exercise 3.6 में हम उस टाइप की इक्वेशन सॉल्व करना हमने स्टार्ट किया लास्ट सेशन में, जो कि अभी इस समय तो लीनियर इक्वेशन की फॉर्मेट में नहीं दिखाई दे रही। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 किया था हमने, अभी इस समय तो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में दिखाई, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाई नहीं पड़ रही, ठीक है। या यूं कह सकता हूं ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में दिखाई दे या उसकी पावर नेगेटिव दिखाई दे। डिनोमिनेटर में दिखाई देने का मतलब क्या होता है? नेगेटिव पावर। उस तरीके की इक्वेशंस को डील करने के लिए हमको क्या करना होता है, यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशंस करने होते हैं, ठीक है। ये हमने कल सीखा था। तो एक क्वेश्चन कल हमने कर लिया था, उसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। ए और बी में हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया था। 1/x को a मान लिया था एंड 1/y को b मान लिया था, राइट। ऐसा करने से ये इक्वेशन मेरी हो गई थी a/2 प्लस b/3 इक्वल टू 2, और ये नीचे वाली इक्वेशन कन्वर्ट हो गई थी a/3 प्लस b/2 इक्वल टू 13/6, राइट। ऐसे कन्वर्ट हो गई थी। और फिर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके मैंने a और b की वैल्यू निकाली थी। बताओ क्या निकली a और b की वैल्यू? ए और बी की क्या वैल्यूज निकाली आपने? क्या? ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3। तो a, b 2, 3 निकला, तो उससे फिर हमने x, y भी निकाला। तो देखो, जब जब अपन a और x को 1/x को a मानने का मतलब क्या है और 1/y को b मानने का मतलब क्या है? 1/x को a मानने का मतलब है कि x और a एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, समझ रहे हो। x और a एक दूसरे के क्या हैं? रेसिप्रोकल्स हैं। यहाँ पे y और b एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। तो अगर a 2 और 3 है, a और b, तो x और y इन्हीं के रेसिप्रोकल्स आंसर आएंगे 1/2 एंड 3 का रेसिप्रोकल 1/3। तो जब जब आप ये वाला सब्स्टिट्यूशन करो 1/x इक्वल टू a, 1/y इक्वल टू b, तो फाइनल आंसर का एग्जैक्टली रेसिप्रोकल ही आपका x और y का आंसर होगा। जब ऐसा सब्स्टिट्यूशन हो तब, अगर कुछ और टाइप का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है तब रेसिप्रोकल्स आंसर नहीं होंगे, तब तो फिर निकालना पड़ेगा। जैसे सेकंड क्वेश्चन में इस टाइप का सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, फर्स्ट में ही हो रहा है ओनली, या फिर हो सकता है आगे भी किसी, जैसे थर्ड में हो जाएगा 1/x ले लेंगे। तो जब जब ऐसा सब्स्टिट्यूशन होगा तो जो भी a और b का आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल करते ही x और y का आंसर भी आ जाएगा। ये सब कल इस वीडियो, इसके लास्ट के वीडियो में आपको बताया हुआ है एंड आपको बोला भी हुआ है कि कभी भी क्वेश्चन अधूरा रह जाए यहाँ पे तो आपको घर जाके वीडियो जरूर चेक करनी है। अगर आपसे हो गया तो भी चेक करनी है, क्योंकि बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें हैं जो मैं आपको नहीं पता है लेकिन मैं तो बताता हूँ। समझ में आया? तो वीडियो चेक करना आप, इससे रिलेटेड कुछ और बातें भी उस वीडियो में है, ठीक है। अभी अपन सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और ये सेकंड क्वेश्चन मैंने कहा था उस वीडियो में भी घर से ट्राई करके लाना, बट आपने वीडियो चेक नहीं किया। 2/√x plus 3/√y equal to 2, 4/√x minus 9/√y equal to -1. पहले first of all let's write the equations. Here the given equations are पहली इक्वेशन है 2/√x फिर प्लस 3/√y प्लस 3/√y equal to 2. This is my first equation. सेकेंड बोलो, सेकेंड क्या है? 4/√x 9/√y माइनस इक्वेशन। ये दो इक्वेशन है मेरी। अब इक्वेशंस में जैसे ही मेरी नजर वेरिएबल पार्ट पे गई तो वेरिएबल पार्ट डिनोमिनेटर में चारों जगह। अच्छा, कोई बता सकता है कि इसमें इस x की पावर कितनी है? गलत। इस x की पावर कितनी है कोई बता सकता है? इस जगह पे y की पावर कितनी है, x की पावर कितनी है, y की पावर कितनी है? 1/2। 1/2 नहीं, 1/2 तो √x की पावर होती है। 1/2 का मतलब होता है x की पावर, मतलब √x का मतलब होता है x की पावर 1/2। यहाँ पे तो √x डिनोमिनेटर में, मतलब 1/√x की पावर पूछ रहा हूं मैं। √x की पावर तो क्या होती है? x की पावर 1/2।
यहाँ पे क्या नहीं 1/4 की हो जाएगी, यहाँ पे इसकी पावर मानी जाएगी x की पावर -1/2। भाई डिनोमिनेटर में है तो माइनस भी तो लगेगा, जैसे ही वेरिएबल डिनोमिनेटर में जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, राइट। और रूट के अंदर भी है तो हाफ भी हो जाएगी, -12। तो यहाँ पे 2/√x का मतलब है 2 × x की पावर -12 प्लस 3/√y का मतलब है 3 × y की पावर -12। तो यहाँ पे x की पावर और y की पावर नेगेटिव हाफ आ रही है, जो कि एक होल नंबर नहीं है। तो अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते इस पोजीशन में, तो हमको कुछ सब्स्टिट्यूशंस करने पड़ेंगे। सब्स्टिट्यूशंस करने के लिए हमको क्या चेक करना होता है, इसमें कॉमन पार्ट, राइट। इसमें क्या चेक करना होता है, कॉमन पार्ट। तो देखो यहाँ पे आप 2/√x को क्या लिख सकते हो, 2 × 1/√x, और 4/√x को क्या लिख सकते हो, 4 × √x। तो आप 1/√x को 1/√x को कॉमन पार्ट मान सकते हो और उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। लेकिन देखो आप एक काम और कर सकते हो, 2 और 4 में से भी 2 कॉमन है, 2 और 4 में से भी 2 कॉमन है, तो आप बड़ा सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो। कैसे, 2/√x को तो 2/√x ही रहने दें और 4/√x को लिख दें 2 × 2/√x, कोई दिक्कत। तो अब 2/√x पूरा ही कॉमन पार्ट आ रहा है, ठीक है। इधर क्या कर सकते हो, 3/√y को 3/√y ही रहने दें और 9/√y को क्या लिख दें, 3 × 3/√y। ऐसा करने से 3/√y पूरा ही कॉमन पार्ट आ जाएगा। ऐसा आप कर सकते हो, लेकिन मैं इस क्वेश्चन में नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि अभी दूसरा ही क्वेश्चन ऐसा चल रहा है, तो डिफिकल्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं करते हैं अपन, इजी सब्स्टिट्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन के लिए। फिर धीरे धीरे अगले क्वेश्चन में अपन चाहेंगे तो थोड़ा एडवांस सब्स्टिट्यूशन करने शुरू कर देंगे, ठीक है। तो मैं वो नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, वही सेम 2/√x में से 1/√x ही कॉमन निकाल रहा हूं, और मतलब यहाँ 1 मान लो, और यहाँ पे भी 1/√x ही कॉमन निकाल रहा हूँ। इसमें भी मैं 1/√y ही कॉमन निकाल रहा हूँ और इसमें भी 1/√y ही कॉमन निकाल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो 1/√x को a मान लेते हैं एंड 1/√y को b मान लेते हैं। लेट अस अज्यूम 1/√x be a and 1/√y be b। हो गया assumption? assumption हो गया। नाउ अब इक्वेशन नंबर 1 को रीराइट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में 2/√x है, उसमें से 1/√x को अलग करना है, तो उसको मैं क्या लिख दूंगा, 2 × 1/√x। फिर 3/√y है, तो 3/√y में से 1/√y अलग करना है, तो मैं इसमें को लिख दूंगा 3 × 1/√y और इक्वल टू 2 है, राइट, ठीक है। चलिए 1/√x को तो a माना है आपने, ये क्या हो जाएगा 2a। 1/√y को b माना है आपने, ये क्या हो जाएगा 3b इक्वल टू 2। तो 2a + 3b = 2 बन गई इक्वेशन पहली, बन गई। इक्वेशन 3 लिख देंगे इसको, है ना। सिमिलरली इक्वेशन 2 को भी हम रीराइट करेंगे, इक्वेशन 2 को भी रीराइट करते हैं। रीराइट मतलब फिर से अलग फॉर्म में लिखते हैं। तो इक्वेशन 2 वैसे क्या थी, 4/√x, तो 4/√x को रीराइट करके कैसे लिखेंगे, 4 × 1/√x, फिर माइनस का साइन है। 9/√y को रीराइट करके कैसे लिखेंगे बोलो, 9 × 1/√y, और इक्वल टू क्या है, माइनस, इंप्लाइज 4 × 1/√x की वैल्यू a है तो 4a, 1/√y की वैल्यू b है तो 9b इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस। दिस विल बी माय फोर्थ इक्वेशन। अब जो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन थी एक बार के लिए उसको भूल जाओ, उसको अपन ने मॉडिफाई करके थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन बना दी। और थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन में जो वेरिएबल पार्ट्स है वो न्यूमरेटर में ही है ना, जैसे अपने को पसंद होता है। मतलब a की पावर यहाँ पे 1 है, b की पावर 1 है, a की पावर 1 है, b की पावर 1 है, और 1 होल नंबर होता है, पावर होल नंबर है, तो हमारा काम चल जाएगा। चलिए अब कौन से मेथड से इसको सोल्व करें बताओ, एलिमिनेशन से कर देते हैं, चलो ठीक है। एलिमिनेशन से करने के लिए इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 2 × 2 है 4a होगा, और 4a यहाँ पर भी है। या फिर 3 से कर दो, 3 से करोगे तो 3 × 3b 9b हो जाएगा, और 9b यहाँ पर भी। बोलो 2 से मल्टीप्लाई करके 4a बनाऊं या 3 से मल्टीप्लाई करके 9b बनाऊं, कौन सा ऑप्शन चूज करोगे,
9b बनाना है, चलो ठीक है 9b बना दो। तो यानी कि इस इक्वेशन को पूरे को किससे मल्टीप्लाई कराना है, 3 से। करो नाउ मल्टीप्लाइंग, और अगर आपको लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में ऑलरेडी 4 इक्वेशंस तो बनी जाती हैं और ज्यादा इक्वेशंस ना बने, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लो, उसमें नई इक्वेशंस बनने के चांसेस नहीं होते, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और जिसको एलिमिनेशन करना है, जिसको प्रॉब्लम नहीं है और नई इक्वेशंस बनाने में, तो वो कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो आप, ठीक है ना। मल्टीप्लाइंग अभी अपन एलिमिनेशन कर लेते हैं, इक्वेशन 3/3 से करते हैं ना। वी गेट that means equation 3 multiplied by 3 will give me, 3 से मल्टीप्लाई करो इक्वेशन 3 को, तो 3 2 जा 6 से प्लस 3 3 जा 9b इक्वल टू 3 2 जा 6। ये बन गई मेरी एक 5वीं इक्वेशन, इक्वेशन 5। अब आप 4 और 5 को ऐड कर दो, आपका काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन डिफरेंट है ना, 9b का साइन नेगेटिव, 9b का साइन पॉजिटिव, तो वैसे ही डिफरेंसेस हैं, बस उन दोनों को एक कमरे में बंद कर दो, वैसे ही खत्म हो जाएंगे। मतलब दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 को ऐड करना है। नाउ एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, एडिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 वी गेट, तो करने वाले हैं अपन क्या, इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5, ये काम करने वाले हैं। तो इक्वेशन 4 के एलएचएस को चेक करते हैं। ये वाला एलएचएस इस वाले एलएचएस से ऐड होगा, और ये वाला आरएचएस इस आरएचएस से ऐड होगा। तो देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो -9b प्लस 9b तो कैंसिल आउट, एलिमिनेट हो जाएगा। एंड 4a प्लस 6a क्या होगा, 4a प्लस 6a क्या होगा बोलो, 10a। ठीक है, तो एलएचएस में केवल 10a बचा, इक्वल टू आरएचएस चेक करते हैं। तो आरएचएस में क्या क्या है हमारे पास नंबर्स, -1 और +6। तो -1 और +6 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5 प्लस का 5, इंप्लाइज a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/10। 5/10 बोले तो 1/2। ओके, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई 1/2। चलते हैं अब इसको किसमें पुटअप कर देते हैं, जिसमें भी चाहो। नाउ पुटिंग, सबसे छोटी जो दिखती है उसमें कर दो, पुटिंग a इक्वल टू 1/2, किसमें करें बोलो, 3 में। ओके, इन इक्वेशन 3 वी गेट, इक्वेशन 3 बोल दो एक बार उसके लिए, 2a, तो 2a की जगह सीधे वैल्यू रख दो 1/2, आगे बोलो प्लस 3b इक्वल टू 2 से 2 खत्म, क्या बचा 1 प्लस 3b, 1 प्लस 3b इक्वल टू 2। 1 को उधर भेजते हैं, तो 3b की वैल्यू क्या होती है, 1 को उधर भेजा 2 प्लस 1 है तो -1, 2 - 1 क्या होता है, 1 ही होता है। 3b की वैल्यू 1 आ गई, तो b की वैल्यू क्या होती है 1/, ठीक है। तो a एंड b दोनों मिल गए। सो यूनिक सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ a, b कितना आया, a तो आया 1/2, b आया 1/2, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब अगर हमारा सब्स्टिट्यूशन ये होता, किस टाइप का होता, 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। स्टार्टिंग में अगर हमारा सब्स्टिट्यूशन इस टाइप का होता, तो मैं सीधे के सीधे x, y क्या लिख देता, इसका रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और 1/3 का रेसिप्रोकल 3। भाई सब्स्टिट्यूशन रेसिप्रोकल फॉर्म में होता तो आंसर्स भी रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाते, बट ऐसा इस क्वेश्चन में नहीं है। इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन ये थोड़ी ना था 1/x इक्वल टू a और 1/y इक्वल टू b। इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन क्या था बोलो, 1/√x इक्वल टू a और 1/√y इक्वल टू b। तो यानी कि इसमें अपन डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। चलो तो करते हैं फिर आगे सॉल्व। अब b सब्स्टिट्यूट करते हैं। नाउ हमने लिया था 1/√x को a, राइट, एंड हमने लिया था 1/√y को b, यही लिया था क्या बोलो, यही लिया था। ओके, कुछ मत करो, a और b की वैल्यू पुटअप करो और x और y की वैल्यू हाजिर है। 1/√x को एज इट इज छोड़ो,
ए की वैल्यू पुटअप करो। क्या ये ए की वैल्यू 1/2 एंड 1/√y को एज इट इज छोड़ दो। बी की वैल्यू पुटअप करो। बी की वैल्यू क्या निकली है? क्या निकली है? 1/3। सही है। चलो तो अब इसको जैसे सॉल्व करते हैं वैसे के वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो √x इंटू 1, √x 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 2 इंटू 1 2 एंड इधर आ जाओ √y मल्टीप्लाई बाय 1 √y और 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3। ठीक है। अगर √x की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू यहां से रूट हटेगा तो वहां पे स्क्वायर लगेगा, कितनी हो जाएगी 4। एंड अगर √y की वैल्यू 3 है तो यहां से रूट हटेगा तो वहां स्क्वायर लगते ही क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 6। 3 का स्क्वायर 6। किसने कहा? कल 50 बार लिख के लाएगा 3 का स्क्वायर 9 होता है, तब तो क्लास में आना, नहीं तो मत आना। समझ लिया? 50 बार लिख के लाएगा एक नोटबुक में कि 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। तो 3 स्क्वायर इक्वल टू 9। ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो गई 4 एंड y की वैल्यू क्या हो गई 9। अब ये फाइनल सॉल्यूशन है क्योंकि आपको क्वेश्चन x और y में था तो आंसर भी किस में देना था? x और y में। हेंस यूनिक सॉल्यूशन आ गया फाइनली x, y इक्वल टू 4, 9। मैच कर लो पीछे से। तो अब तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने में कंफर्टेबल हो जिसमें वेरिएबल्स नीचे आ गए। चलते हैं फिर कुछ इसके एडवांस क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है? अच्छा 4,9 जस्टिफाई करके देखो, अपनी अपनी इक्वेशंस में पुटअप करके देखो, LHS RHS बराबर आ रहे हैं, चाहे रफली करके देखो। सब्स्टिट्यूशन से किया है आपने 2 - 3b डिवाइडेड बाय 2। ये सही बने, ये सही लिखा है ना आपने? a की वैल्यू लिखिए आपने 2 - 3b होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। तो अब फिर आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया 4 × 2 - 3b डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। 2 2 जा 4 -6b प्लस 9b 4 9b - 6 9b - 6b अच्छा प्लस 3b। ठीक है। कुछ गलत लिखा है? फोर ए प्लस लिखा माइनस है। ठीक है। ओके डन। अच्छा जस्टिफाई करके देखा या यूं ही टाइम पास कर लिया? हो गया। x की वैल्यू क्या पुटअप करके देखनी है 4 और y की वैल्यू क्या पुटअप करनी है 9। तो 2 डिवाइडेड बाय √4 क्या होता है 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय √9 क्या होता है 3 इक्वल टू 2 आना चाहिए। 2/2 1, 3/3 1, 1 + 1 2 हो गया जस्टिफाई। नेक्स्ट में देखो x की वैल्यू अगेन 4, दोनों में जस्टिफाई होना चाहिए, एक में हो गया तो काम नहीं बनेगा। तो 4 डिवाइडेड बाय √4 2, 9 डिवाइडेड बाय √9 3 इक्वल टू -1 आना चाहिए। 4/2 2 होता है, 9/3 3 होता है और 2 - 3 क्या होता है -1 होता है। ठीक है हो गया जैसे। चलो तो ये काम रफली करके देख लेना, आप मेक श्योर कर लोगे कि हाँ आंसर सही है क्योंकि वहां थोड़ा कोई आंसर की मिलेगी एग्जाम में। ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको आप होमवर्क मार्क करो। इसमें केवल एक ही सब्स्टिट्यूशन की जरूरत है, केवल एक ही सब्स्टिट्यूशन की जरूरत है क्योंकि y तो ऑलरेडी न्यूमरेटर में बैठा है, y तो ऑलरेडी न्यूमरेटर में बैठा है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओनली एंड ओनली 1/x को मैं a मान लूंगा। क्या करूंगा 1/x को a मान लूंगा। तो 1/x को a मानने से ये इक्वेशन क्या बनेगी बोलो 4 × 1/x। तो 1/x को a मान लिया ना तो क्या बनी 4a प्लस उसको तो छेड़ा ही नहीं, उसको तो छेड़ा ही नहीं 14 और ये इक्वेशन क्या बन जाएगी वो भी बोलो 3a - 4y = 23। तो ये तो इजी इक्वेशन है काफी, मतलब आपके काम की जैसा आपको पसंद है वैसी है। अब आप इसको सब्स्टिट्यूशन से करो तो भी ठीक, एलिमिनेशन से करो तो भी ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू किसकी मिलेगी, यूनिक सॉल्यूशन किसका मिलेगा a, y का मिलेगा क्योंकि a और y वेरिएबल्स है ना इसमें a, y।
तो आप y को तो छेड़ोगे नहीं, आप a को फिर अगेन डिकोड कर दोगे, a की वैल्यू 1/x लिख दोगे। मतलब अगर आपने सब्स्टिट्यूशन इस टाइप का किया तो वैसे भी रेसिप्रोकल्स आंसर आते हैं, तो केवल a का रेसिप्रोकल करके आप x में कन्वर्ट करोगे और y को y रहने दोगे। इस तरीके से आप x, y निकालोगे। घर पे ट्राई करना, अगर नहीं आया तो पूछना। मार्क करो, होमवर्क कर लिया। अब देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में इक्वेशंस नोट डाउन करो। करो। Here the given equations are, the given equations are, what are the given equations? 5 divided by x minus 1 plus 1 divided by y। मैं हर रोज सोचता हूं कि क्लास के एंड में बोलूंगा, लेकिन क्लास के एंड में मैं भी भूल जाता हूं और आप भी भाग लेते हो। अभी एकदम से याद आ गया मुझे। भाई मजदूर को मजदूरी नहीं दोगे ना तो मकान बनाना बंद कर देता है। करता है कि नहीं करता है कि भैया पहले की मजदूरी तो नहीं, तो बंद करो काम। करता है ना, सब जानते हो। इधर के इस इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए कुछ खर्चे भी होते हैं, पता है। ये घर बैठ के देख रहे हैं, इनको ऑनलाइन रिचार्ज भी चाहिए, ये पंखे चल रहे हैं, लाइट चल रही है, प्रोजेक्टर अभी अभी रिपेयर करवाया है, 5,000 रुपये लगे लगे। ये रिपेयर हुआ था, खराब हो गया था। तो ये सब खर्चे मैनेज करने के लिए क्या समाज सेवा थोड़ा चल रही है, समझ रहे हो ना। और समाज सेवा चलती है तो एक हद तक चलती है, उसके बाद जेब से पैसा लगेगा। अभी वैसे भी आप लोगों के फीस में से कुछ कमाई धमाई नहीं होती हमारी, ये है कि बस खर्चा निकल जाता है। अब वो भी नहीं निकलेगा तो हम कब तक मैनेज करेंगे, ताला लगाएंगे फिर। ठीक है, तो उस चीज उस और भी आप ध्यान दें, हमारे बारे में भी सोचें। 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय y माइनस 2 इक्वल टू 1। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन ओके। चलिए, तो अब सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। क्या सब्स्टिट्यूशन करें? देखो यहाँ पर भी x नीचे दिखाई दे रहा है, y नीचे दिखाई दे रहा है, x नीचे दिखाई दे रहा है, y नीचे दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसको डिकोड करो तो उसको पता है क्या लिखूंगा मैं? 5 तो ऊपर है, x माइनस 1 नीचे, अकेला x नीचे नहीं है। क्या नीचे है? x माइनस। तो इसको मैं लिखूंगा 5 इंटू एक्स माइनस 1 की पावर -1। केवल x की पावर -1 नहीं है, इस पूरे की पावर -1 है। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन भी इस पूरे का ही होगा। जिसकी पूरे की पावर नेगेटिव होती है वो पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूट होता है। तो इन शॉर्ट में ये कह सकता हूं कि 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 को लिखा जा सकता है 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। बोलो। और सिमिलरली 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 को लिखा जा सकता है 6 इंटू 1 डिवाइडेड बाय x माइनस। अब देखो ये चीज कॉमन आ गई, आ गई। इधर आ जाओ, 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 2 को एज इट इज छोड़ दो, और 3 डिवाइडेड बाय y माइनस 2 को क्या लिख सकते हो? 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 2। अगेन ये चीज कॉमन आ गई। ओके, तो पता चल गया ना सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। एक तो 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 को a मान लो, और एक 1 डिवाइडेड बाय y माइनस b और 2 को b मान लो। इस तरीके से कॉमन पार्ट ढूंढ के आपको सब्स्टिट्यूशन करना होगा। ऐसा सब्स्टिट्यूशन करना होगा जो ऊपर भी सब्स्टिट्यूट कर पाए, नीचे भी। ऐसे नहीं उसका अलग हो रहा है, इसका अलग हो रहा है, उसका अलग इसका अलग करोगे तो 1 2 3 4 वेरिएबल बना लोगे आप। सब्स्टिट्यूशन तो 100 तरीकों से हो सकता है, लेकिन आपको ऐसा सब्स्टिट्यूशन करना है कि 2 ही वेरिएबल में बने इक्वेशन, ए बी। ऐसे नहीं ए बी सी डी 4 वेरिएबल बन गए। 4 वेरिएबल बन गए तो फिर 4 इक्वेशन चाहिए होंगी सॉल्व करने के लिए, वो तो है ही नहीं। ठीक है, हाँ, तो वो नहीं, ऐसा करेगा ही नहीं। आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ऊपर और नीचे एक टाइप का मतलब पैटर्न ही ना हो। मान लो यहाँ पे y माइनस 1 हो, तो फिर अब यहाँ पे y माइनस 1, तो फिर इधर तो 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 2 है, इधर 1 डिवाइडेड, तो इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आएगा। वो तो क्वेश्चन ही सेट नहीं हुआ ना, दो अलग अलग सब्स्टिट्यूशन नहीं करवा सकता वो। ठीक है ना। फिर अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो उस जगह पे वो नॉट सॉल्वेबल है, वो सॉल्वेबल ही नहीं है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन सेम ही कराएगा। ऊपर 2 है तो नीचे भी 2, ऊपर 1 है तो नीचे 1। जैसे यहाँ 1 था तो 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी क्या है? 2 है। चलो, तो लेट अस अज्यूम 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 को क्या अज्यूम किया? a, एंड 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 2 को क्या अज्यूम किया?
बी, ये बी को थोड़ा सा ना ध्यान से लिखा करो, कई बच्चे बी को ऐसे लिख देते हैं, ऐसे बी, तो ये क्या 6 की तरह दिखाई पड़ता है, ठीक है, और कुछ नहीं, एग्जाम में मार्क्स कट जाने, अगर उसको 6 दिखाई दिया चेक करने वाले को तो 6 ही रीड करेगा, कई बार तो खुद को भी हम भूल जाते हैं, बी लिख के फिर हम खुद ही उसको 6 रीड कर रहे होते हैं हमारे ही क्वेश्चन में, तो ऐसा नहीं करना, एक पूंछ निकाल दो उसकी, है ना ऐसे। ओके, चलो अज्यूम करते हैं, अज्यूम हो गया, अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इक्वेशन 1 को रीराइट करते हैं, 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 है तो 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस, उसको तो छेड़ना ही नहीं है, वो तो बिल्कुल वेस्ट उसी फॉर्म में है जिसमें वो इजीली सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, इक्वल टू 2। देखो तो 5 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 को क्या माना है a, तो इट विल बी 5a प्लस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 2 को क्या माना है b, तो इट विल बी सिंपली b इक्वल टू व्हाट, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलो इक्वेशन 2 को रीराइट करते हैं, तो इक्वेशन 2 है 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, सो इट कैन बी री रिटन इन द फॉर्म 6 इंटू 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, और आगे है माइनस 3 डिवाइडेड बाय y माइनस 2, उसको लिख सकते हैं 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 2 इक्वल टू व्हाट 1, इक्वल टू 1। ओके, सो ये क्या बन जाएगा 6 इंटू 1 डिवाइड बाय x माइनस 1 क्या बनेगा 6a माइनस ये क्या बनेगा 3b इक्वल टू 1। तैयार है इक्वेशंस, बोलो तैयार है। इक्वेशन 4, बोलो कौन सा मेथड चूज करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मैंने तो खूब सारे कर लिए, अब पिछली पूरी एक्सरसाइज उससे करिए। सब्स्टिट्यूशन, ओके, सब्स्टिट्यूशन में इक्वेशन 3 से फिर b की वैल्यू निकालो, देखो b वेला है, इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 ही कोएफिशिएंट है, इसका तो कोएफिशिएंट 5 है ना। एक चीज समझो, जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड में मान लो a b की वैल्यू निकालोगे तो कुछ डिनोमिनेटर नहीं मिलेगा आपको, लेकिन अगर आप a की वैल्यू निकालोगे तो आपको 5 डिनोमिनेटर में मिलेगा, किसी के नीचे मिलेगा, तो वो ज्यादा डिफिकल्ट है ना करना, टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो वो स्मार्ट डिसीजन भी आपको लेना है कि किसकी वैल्यू किसकी फॉर्म में निकालनी चाहिए। तो बी वेला है ना, वेला समझते हो, उसके पीछे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, 1 ही है, तो इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू सीधी सीधी क्या आ जाएगी, ये वहां से हटके इधर आ जाएगा 2 माइनस 5, कोई डिनोमिनेटर आपको नहीं मिला, समझ में आया। ओके, तो इक्वेशन थर्ड से मैं बी की वैल्यू निकालता हूँ, इक्वेशन थर्ड है 5a प्लस बी इक्वल टू 2, तो वहां से b की वैल्यू इजीली निकल गई, 5a को बस उधर भेज दो 2 माइनस 5, ठीक है जी, ये b की वैल्यू निकल गई 2 माइनस 5 है, इसको आप इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करो। नाउ substituting b equal to 2 minus 5a in equation 4 we get, so equation 4 लिख देते हैं एक बार, ऐसे भी लिख दिया करो, कहां से उठाइए, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से उठाइए, टू इक्वेशन 4 में रखिए। हाँ, इक्वेशन 4 है 6a माइनस 3b इक्वल टू 1, 6a माइनस 3b इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, 6a को एज इट इज छोड़ दो, 3b की वैल्यू क्या रखनी है 2 माइनस 5a इक्वल टू व्हाट 1, तो नाउ 6a माइनस 3 2 जा 6 माइनस 3 इंटू माइनस 5a प्लस 15a इक्वल टू 1, तो 6a प्लस 15a मिलके कितने a हो गए 21a, और माइनस 6 को वहां भेजो तो प्लस 6, 1 प्लस 6 क्या होता है 7, 21a की वैल्यू 7, तो a की वैल्यू 7 अपॉन 21 विच विल गिव मी 1/3, अब a की वैल्यू 1/3 इक्वेशन थर्ड में पुटअप करके b की वैल्यू, नाउ पुटिंग a इक्वल टू 1/3 in equation 3 we get इक्वेशन 3 में b की वैल्यू क्लियर कट थी हमारे पास, क्या थी 2 माइनस 5a, तो 2 माइनस 5a की वैल्यू पुटअप करी 1/3, तो 2 माइनस 5/3 हो गया ये,
3 को एलसीएम लिया तो 3 2 जा 6 -5 यानी कि 1/, तो बी की वैल्यू आ गई 1/3, ए की वैल्यू 1/3। अच्छा दोनों की सेम आई है, सॉरी हाँ सही, तो सेम आई दोनों की, ए की वैल्यू भी 1/3 एंड बी की वैल्यू भी 1/3। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक्स और वाई की भी सेम आएगी, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि एक्स और वाई की भी वैल्यू सेम आएगी, ए और बी की सेम आई है तो ठीक है। नाउ एक बार यूनिक सॉल्यूशन लिख लो ए और बी की फॉर्म में, है ना। सो ए कॉमा बी इक्वल टू 1/3 कॉमा 1/3, ठीक है। चलो नाउ अब दी सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करो। तो आपने क्या सब्स्टिट्यूशन किया था, 1 डिवाइडेड बाय x-1 को a माना था, राइट। तो क्या माना था, a, एंड 1 डिवाइडेड बाय y-2 को क्या माना था, क्या माना था, b माना था। अगर यहाँ पे भी 1 होता ना बेटा, तब x और y की भी सेम आती, क्योंकि a और b की वैल्यू सेम है और सब्स्टिट्यूशन का तरीका भी सेम हो जाता, तब तो क्या होती है, एक्स और वाई भी सेम आती है। बट सब्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा तरीका अलग है, यहाँ 1 है या 2 है, दैट मींस वाई, एक्स और वाई की तो डिफरेंट वैल्यूज मिलने वाली हैं। ओके, तो 1 डिवाइडेड बाय x-1 इक्वल टू a की वैल्यू एंड 1 डिवाइडेड बाय y-2, -2 है वो, इक्वल टू b की वैल्यू b 1/3। चलो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो x-1 इंटू 1 x-1 और 3 इंटू 1 3, एंड इधर आ जाओ y-2 इंटू 1 y-2 और 3 इंटू 1 3, तो x की वैल्यू आ जाती है, ये -1 को वहां पहुंचाते हैं, +1 बनाते हैं, तो 3 + 1 इक्वल टू व्हाट 4, एंड y की वैल्यू आती है, -2 को वहां पहुंचाते हैं, तो 3 + 2 इक्वल टू 5। Hence final unique solution is x, y equal to 4, 5। तो अब तो पक्के हो गए इस तरह के इक्वेशंस में। आपने एक चीज नोटिस करी कि इजी क्वेश्चन ही है बट थोड़े से लेंदी है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन करके इक्वेशंस बनानी पड़ रही, ठीक है। तो लेंदी है बट इजी तो है, बोलो, लेंदी तो है बट इजी है। अब इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इस एक्सरसाइज में भी वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, तो उसमें वर्ड प्रॉब्लम से जैसे ही अपन इक्वेशन बनाएंगे ना, तो वो इक्वेशन अपने आप इसी टाइप की बनेगी जिसमें वेरिएबल नीचे होता है, फिर उसको चेंज करके वो वाली बनाओ, कन्वर्ट करो, फिर वर्ड प्रॉब्लम में वापस पुटअप करो। तो लेंदी प्रोसेस तो है, ये मैं मानता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, ठीक है। अब मुझे बताओ कितने क्वेश्चन रह गए यहाँ पे, 4। एक बार ये 5th वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे 6th वाला हो जाएगा तो वो होमवर्क मार्क कर देंगे। 5th वाला भी करते हैं, चलो नोट डाउन करो। डी सब इसमें जस्टिफिकेशन कर लोगे, बोलो एक्स की वैल्यू क्या निकली, बोलो जल्दी बोलो, 4, तो इधर भी 4 इधर भी 4, वाई की वैल्यू क्या निकली, इधर भी 5 इधर भी 5, 5 डिवाइडेड बाय 4 - 1 क्या होता है 3, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 - 2 क्या होता है 3, 3 एलसीएम आ गया, 5 + 1 6, 6/3 2, मिल गया आरएचएस। चलो इधर आओ, 6 डिवाइडेड बाय 4 - 1 क्या होता है 3, और सॉरी माइनस है, -3 डिवाइडेड बाय 5 - 2 क्या होता है 3, अगेन 3 एलसीएम आ गया, 6 - 3 क्या बचा 3 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि हो गया जस्टिफाई। चलो ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन करो, इक्वेशंस, क्वेश्चन नंबर 50 इक्वेशंस नोट डाउन करो। Here the given equations are given equations है 7x - 2y, 7x - 2y डिवाइडेड बाय x + y, कहाँ xy तो है, xy इक्वल टू एंड सेकेंड इक्वेशन इज 8x plus 7y डिवाइडेड बाय xy इक्वल टू 15। 50 और 15 अलग नंबर्स होते हैं,
ठीक है, जितना अच्छा अपन, जितना करेक्ट अपन बोलते हैं उतना ही करेक्ट अपन लिखते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो बोलना क्लियर चाहिए और करेक्ट बोलना चाहिए। 50 बोलेंगे तो ऑटोमेटिक हाथ 50 लिखेंगे, 15 है वो, 15। ओके, हाँ 15 बोल दे चल, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब आप सोचो इसमें इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन करूं ताकि ये अपने मतलब की इक्वेशन बन जाए। सोचो, पहला मौका आपको देते हैं क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको ही करना है। हाँ श्रेष्ठ बता, इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन करें कि हमारे टाइप की इक्वेशन बन जाए। वन डिवाइडेड बाय एक्स कहां दिख रहा है भाई? वन डिवाइडेड बाय एक्स को तो मैं सब्स्टिट्यूट तब करूंगा ना जब वो दिखाई पड़े। जैसे 4/x था तो 4/x को मैंने लिख दिया 4 × 1/x, तो 1/x दिखाई पड़ा तभी तो a रखा। यहाँ पे क्या करोगे कि 1/x दिखाई देगा? अभी तो दिखाई नहीं दे। x अपॉन x को कॉमन ले लें, x अपॉन x, xy को कहां भेज दें? अच्छा, तो xy को अगर इधर भेज दूंगा तो ये 5xy हो जाएगा। अब उससे क्या मिला ये भी बता। ये लो 5xy हो गया। अब क्या करें? 7 इंटू माइनस, ये कैसे सोचा आपने? वेरी गुड, बस एग्जैक्टली यही करना है। देखो मुझे एक चीज बताओ, आप एक चीज बताना, अगर मेरे पास होता है 1/3 प्लस, ध्यान से सुनना, 2/3 होता है ऐसा, तो 3 और 3 एलसीएम आ जाता है। ऊपर क्या लिखते हो? क्या लिखते हो बोलो? 1 + 2, यही लिखते हो। तो अगर आप यहां से ये चीज बना सकते हो तो क्या वापस यहां से ये चीज नहीं बना सकते भाई? जो रास्ता कहीं लेके जाता है वो वापस भी तो लाता है, वहीं थोड़ा छोड़ जाता है। तो यानी कि इससे अगर ये बनाई जा सकती है तो इससे ये भी बनाई जा सकती है। इससे ये कैसे बनाई? 1/3 प्लस 2/3, राइट? तो अब इधर बनाओ। तो देखो यहाँ पे 7x/x/y, फिर माइनस साइन लगा दो बीच में और क्या कर दो? 2y/xy। समझ आया? ऐसा क्यों किया सर? ऐसा करने से फायदा देखो, ऐसा करने से फायदा क्या हुआ? इंप्लाइज, इसी के आगे कर देता हूं मैं काम। 7xy, बोलो क्या लिखूंगा? 7x/xy माइनस 2y/xy। आप खुद सोचो, अगर इसमें मैं xy एलसीएम ले लूं तो वापस ऐसी की ऐसी शक्ल की चीज बन जाएगी, बनेगी ना? तो अगर किसी चीज को किसी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उल्टा भी तो कन्वर्ट करना आना चाहिए। अब ऐसा करने से फायदा क्या हुआ? x से x कट गया और y से y कट गया और ये इक्वेशन बन गई 7/y माइनस 2/x इक्वल टू 5। और एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 1 में जैसी इक्वेशन है वैसी दिखाई दे रही है। इसके आगे का काम करना आता है। समझ आया? ठीक है, चलो तो कर दो फिर। 7x डिवाइड बाई xy माइनस इक्वल टू 5 और फाइनली फिर ये इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे स्पेस की कमी है, एक पायदान इसको नीचे कर देते हैं। तो इम्प्लाइज फाइनल इक्वेशन इज x से x कैंसिल आउट, y से y कैंसिल आउट, तो 7/y माइनस 2/x इक्वल टू 5। फाइन। अब बस फर्क इतना है कि हमारे इक्वेशन में पहले 1/x वाली टर्म थी और बाद में 1/y वाली टर्म थी, इसमें उल्टा हो गया। तो अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं करते तो आप इसको इधर रख दो भाई, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी टाइप की दिखाई देगी। तो ये वाली टर्म पहले लिख दो -2/x और ये वाली टर्म बाद में लिख दो +7/y इक्वल टू 5। अभी तो ठीक है? तो एक्चुअली ये मेरी पहली इक्वेशन है, ये मेरी पहली इक्वेशन है जिसमें से मैं सब्स्टिट्यूशन करूं। हाँ नहीं, वो उसको तो कन्वर्ट किया ना, वो किस काम की? वो किस काम की? उससे कुछ मिला क्या मुझे? नहीं मिला ना।
उससे मैंने उसी इक्वेशन से मैंने डिवाइड करके ये इक्वेशन बनाई। ठीक है, तो ये दिस विल बी माय पहली इक्वेशन। या तो फिर उसको पहली और उसको दूसरी मानो, फिर ये जो बनी इनको तीसरी और चौथी मानो, फिर ए और बी में पांचवी और छठी मानो, क्या फायदा। इसी को पहली और इसी को दूसरी मानो ताकि चार इक्वेशंस में जो चल रहा था काम वैसे ही चलेगा। ओके चलो, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। सेकेंड इक्वेशन को अपने आप कन्वर्ट करेंगे सब लोग, सेकेंड इक्वेशन को अपने आप कन्वर्ट करके इस फॉर्म में लेके आएंगे। और थोड़ा नीचे कर देता हूं। सेकेंड इक्वेशन में भी वही काम करना है कि 8x, देखो कैसे होगा, 8x बाई एक्स वाई प्लस 7y बाई एक्स वाई। अच्छा ये काम कब कब कर सकते हैं, सुन लो, ये वाला काम कब कब कर सकते हैं, जब इन दोनों के बीच में प्लस का साइन हो, जब इन दोनों के बीच में माइनस का साइन हो। लेकिन अगर इनके बीच में इनटू का साइन है, अगर इनके बीच में इनटू का साइन है तब ऐसा काम नहीं कर सकते, तब तो उल्टा काम आसान है। अगर इनके बीच में इनटू का साइन है तो वैसे ही एक्स एक्स वाई वाई कट के 8 7 या 56 आंसर आ जाएगा। अगर इनके बीच में इनटू का साइन है तो वैसे ही काम आसान है आपका, है ना। प्लस और माइनस का साइन है तो आप ऐसे स्प्लिट कर सकते हो, ऐसे और ऐसे। टेक्निक समझ में आई। चलो, तो 8x बाय एक्स वाई प्लस 7y बाय एक्स वाई बराबर 15। अगेन x से x खत्म, y से y खत्म, बचा क्या, 8 बाई वाई प्लस 7 बाई एक्स इक्वल टू 15। पहले जैसे किया 1 बाई एक्स वाली टर्म को पहले लिख देते हैं क्योंकि उसमें हम ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। 7 बाई एक्स पहले लिख लो प्लस 8 बाई वाई बाद में इक्वल टू 15। ये हो गई मेरी इक्वेशन। तो ऐसे मानो बुक में इक्वेशन तो ये गिवन है, क्या मानेंगे कि बुक में इक्वेशन कौन सी गिवन है, ये दो इक्वेशन बुक में गिवन है, ऐसा मान के चलेंगे। ठीक है ना। अब इन दोनों इक्वेशन से वही काम करना है, क्या, सब्स्टिट्यूशन। तो चेक करो क्या क्या चीज कॉमन आ रही है। 1 बाई एक्स इसको इंटू 1 लिख सकते हो, 1 बाई एक्स इसको भी इंटू 1 लिख सकते हो, 1 बाई एक्स इसको इंटू 1 लिखोगे तो 1 बाई वाई, इसको भी इंटू 1 लिखोगे तो 1 बाई, तो 1 बाई एक्स को ए और 1 बाई वाई को बी, जैसा चल रहा था, जैसा चल रहा था वैसे के वैसे। let us assume 1 by x be a and 1 by y be y. Fine. Oh sorry, 1 by y be d, b b. Okay, so इक्वेशन थर्ड को रीराइट करता हूं मैं। इक्वेशन थर्ड कहाँ है, अब देखो ऐसे इक्वेशन में क्या है, इक्वेशन ऊपर रह जाती है तो थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है, कहाँ है मेरी तीसरी इक्वेशन, जल्दी नजर जानी चाहिए। ठीक है, इक्वेशन थर्ड क्या है, प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाता है, यही सारे इक्वेशन घर जाके अपने आप ट्राई करो, तभी पार पड़ेगी, नहीं तो पार नहीं पड़ेगी, याद रखना। सीबीएसई वालों के तो है नहीं ये कोर्स में, सीबीएसई वालों के है, अच्छा आरबीएसई वालों के, हाँ तो जिसके भी कोर्स में है, नहीं भी है तो भी ट्राई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, तो -2 बाई एक्स को क्या लिख सकते हो, वेरी गुड, -2 इंटू 1 बाय एक्स। आगे है +7 बाई वाई, +7 बाई वाई को क्या लिख सकते हो, +7 इंटू 1 बाई वाई इक्वल टू आरएचएस में मेरे पास है 5। इंप्लाइज यहां से क्या हुआ, -2, 1 बाई एक्स को तो a माना है और 1 बाई वाई को b माना है, इक्वल टू 5। तो -2a + 7b इक्वल टू 5, ये हो गई तीसरी। चलो इक्वेशन 2 को रीराइट करके बनाते हैं चौथी। इक्वेशन 4 को, ओह ये 3 क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, ये 1 है ना, ये 1 और 2 ही तो चल रहा है अभी, 3 और 4 तो बन रही है। इक्वेशन 2 को रीराइट करके बनाते हैं 4। इक्वेशन 2 क्या है, 7 बाई एक्स, तो 7 बाई एक्स को इजीली लिख सकता हूं मैं 7 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 8 बाई वाई को मैं इजीली लिख सकता हूं 8 इंटू 1 बाई वाई इक्वल टू आरएचएस में मेरे पास है 15। so it will be rewritten as 1 by x a है तो 7a, 1 by y b है तो 8b इक्वल टू 15 है ना, 5 का है 15। इक्वेशन 4 मिल गई, तीसरी चौथी इक्वेशन। अब देखो ये ज्यादा दूर नहीं है, एक ही पिक्चर में दिखाई दे रही है ना, अगर ये भी दूर दूर बने, कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाएगी इक्वेशन थर्ड दूर बन रही है इक्वेशन 4,
तो फिर इनको सॉल्व करने के पर्पज से पहले दोनों को साथ में लिख देना, नाउ वी हैव इक्वेशन 3 एंड 4। उससे क्या होगा, चेक करने वाले को भी आसानी होगी और आपकी गलतियां भी नहीं होगी, क्योंकि आप पिछले पन्ने में तीसरी देख रहे हो, इधर चौथी देख रहे हो, 100% गलतियां होंगी। और यहाँ पे आप समझ पा रहे हो एक प्लस की जगह माइनस भी गलती से रीड, अभी जैसे आपने वही तो किया, अभी आपने क्या किया, माइनस प्लस की जगह माइनस ही तो लिखा, हो गई ना गलती। और वो दोनों साथ में रखी हुई होती तो नहीं होती। ठीक है, ओके चलो अब इसको सॉल्व कैसे करें ये बोलो। देखो एलिमिनेशन का तो चांस नहीं दिख रहा दूर दूर तक, 2 को 7 और 7 को 2 बनाना मुश्किल, 7 को 8 और 8 को 7 बनाना मुश्किल। अगर आप करोगे एलिमिनेशन से तो तीसरी चौथी पांचवी छठी इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी, इसको भी चेंज करना पड़ेगा और इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन ही चलाएं। चलिए तो सब्स्टिट्यूशन में किसी की भी वैल्यू निकाल लो, ए की निकाल लो या बी की निकालोगे बोलो। इक्वेशन थर्ड में से किसकी वैल्यू निकालूं, ए की। चलो ठीक है, -2a + 7b = 5। तो ए की वैल्यू निकालते हैं, तो ए की वैल्यू के लिए 7b को वहां भेजते हैं, -2a = 5 - 7b। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो -2 यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। समझ आया, और सॉरी -2 है ये। अब देखो डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन अच्छा नहीं लगता ना, तो इसको ऊपर पहुंचा दें, तो 5 - 7b के आगे ये नेगेटिव साइन लग जाएगा और नीचे 2 ही रह जाएगा। समझ आया, कुछ भी नहीं किया, ये माइनस साइन यहाँ हटाया और इसके आगे लगा दिया, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में आ जाता है गलती से तो अपन इसको कहाँ पहुंचाते हैं, जितना जल्दी हो सके ऊपर पहुंचाते हैं, नीचे तो देखते अच्छा ही नहीं लगता मुझे। ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो माइनस ऑफ 5 -5 हो गया, -7b क्या हो गया, +7b हो गया डिवाइडेड बाय। तो ये फाइनल ए की वैल्यू आई मेरी। और इसको लिखना चाहो तो पॉजिटिव टर्म पहले लिख लो 7b और नेगेटिव टर्म बाद में लिख लो -5। अब इससे सरल नहीं लिख सकते, ये सबसे सरलतम तरीका हो गया ए की वैल्यू लिखने का। ठीक है, a = 7b - 5/2। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 4 में। सब्स्टिट्यूटिंग a = 7b - 5/2, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है फ्रॉम टू 4। वी गेट, तो इक्वेशन 4 क्या है बोलो, 7a + 8b 15। तो a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपको, 7 इंटू a की वैल्यू है 7b - 5/2 राइट, +8b = 15 हो गया। आगे सॉल्व करो, तो 7 × 7b 49b -7 5 जा 35 होल डिवाइडेड बाय 2। आगे क्या है, +8b, आगे क्या है बराबर 15। 2 को एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 को एलसीएम ले लेते हैं पूरे एलएचएस में। ऊपर वाला तो एज इट इज 49b - 35 एज इट इज। 2 × 8b कितना हो जाएगा, 16b = 15। 2 को उधर पहुंचाओ और इसको b और b को सॉल्व भी कर लो। 49b में 16b जोड़े कितने b हुए, 65b, 65b, और आगे क्या बचा हुआ है, -35 बचा हुआ है। और ये 2 को तो उधर पहुंचा देते हैं, 15 2 जा 30, यानी कि 65b - 35 = 30। अब -35 को भी वहां पहुंचा देते हैं, तो 65b की वैल्यू हो गई 30 + 35, यानी कि 65b की वैल्यू हो गई 65, तो b की वैल्यू क्या हो गई 1, 65/65 यानी कि 1। b की वैल्यू 1 पुट अप करो इक्वेशन थर्ड में टू गेट द वैल्यू ऑफ a। पुटिंग b = 1 इन इक्वेशन थर्ड, वी गेट, बोलो जल्दी से इक्वेशन थर्ड क्या है, सिंप्लीफाइड फॉर्म बोलना जिसमें a की वैल्यू है 7b / 2। इसमें b की वैल्यू 1 पुट अप करो, तो 7 × 1 - 5 / 2, 7 1 जा 7, 7 - 5 2, 2 / 2, यानी कि ये भी 1, तो a और b दोनों 1। सो a, b = 1, 1। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। अच्छा याद करो, यहाँ पे तो 1/x और 1/b माना था, तो रेसिप्रोकल ही माने थे, तो 1 1 का रेसिप्रोकल क्या 1 1 ही, यानी कि a और b भी यही और x और y भी यही यहाँ पे। लेकिन आप सिंपली नहीं लिख सकते x y 1, आपको तो प्रोसेस से चलना पड़ेगा। प्रोसेस क्या था, प्रोसेस ये था कि 1/x को माना गया था a
एंड 1/y को माना गया था b, ये प्रोसेस था। तो 1/x a की वैल्यू 1, 1/y b की वैल्यू b 1, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 1 x, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लगा सकते हो, तो x इंटू 1 x और 1 इंटू 1 1, और y इंटू 1 y और 1 इंटू 1 1, तो x और y की भी 1 1 वैल्यू आई है। हेंस फाइनल सॉल्यूशन इज x, y इक्वल टू 1, 1। फाइनल आंसर है, चेक करो फटाफट, जस्टिफाई करो जल्दी से। 1 1 पुटअप करना है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी। एक्स वाई का मतलब क्या होता है, x इंटू वाई, तो 1 इंटू 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, x इंटू वाई का मतलब क्या होता है 1 इंटू 1। चेक करो 7 और ये 1 है, 7 1 जा 7, माइनस 2 1 जा 2, डिवाइड बाय 1 1 जा 1, 7 माइनस 2 5, 5/1 5, हो गया जस्टिफाई। इधर आओ, 8 1 जा 8, 7 1 जा 7, 1 1 जा 1, 8 प्लस 7 15/1 यानी कि 50, हो गया जस्टिफाई। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क मार्क करो, बाकी क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है। इसमें एक बार बताओ 6 में क्या करोगे, कैसे आगे बढ़ोगे। देखो उसका xy जो है 6xy जो है, ये 6xy को क्या लिख सकता हूं मैं, 6 इंटू xy, तो ये xy यहां से हटके इसके नीचे आ जाएगा, और फिर तो सेम वैसा ही बन गया। ये क्या बन गया, 6x प्लस 3y डिवाइडेड बाई xy इक्वल टू 6, इस तरीके का बन गया। फिर वही स्प्लिट करके इसमें भी क्या करूंगा, xy को यहां से हटा के यहां लगा दूंगा, और फिर वही स्प्लिट करने वाला तरीका जैसा इस क्वेश्चन, मतलब xy को उठा के यहां लगा दो, कुल मिला के बात इतनी है, xy को उठा के यहां लगा दो और xy को उठा के यहां लगा दो। अब ये सेम टू सेम इस क्वेश्चन की तरह बन गया, जैसा काम इसमें हुआ वही का वही काम करना है आपको, ओके ठीक है, क्लियर है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड